हॉबिन एक यूट्यूबर है जिसके पास एक चैनल है और उसके चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर है और वो 7 लाख सब्सक्राइबर की खुशी मनाता है उसके नए क्लासमेट और ब्यूटी टिप यूट्यूबर के साथ जिसका नाम है रूमी। रूमी भी उनके साथ है। रूमी के मेकअप टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मॉडल है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है हॉबिन। हॉबिन को इन यूट्यूबर से नफरत है और उनसे ये उम्मीद है कि उन्हें कम से कम कुछ रेवेन्यू शेयर मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसे ऐसा बदनाम किया है। पैको हॉबिन से परेशान हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करना चाहता है। पैको फिर रिवील करता है कि वो एक लकी सब्सक्राइबर को एक नवा पीसी दे रहा है, लेकिन हॉबिन को पता होता है कि ये एक स्कैम है। पैको स्ट्रीम खत्म होने वाला होता है और हॉबिन को खुद मुस्कुराने पर मजबूर करना पड़ता है। हॉबिन को मेकअप साफ करने में मुश्किल होती है और वो मान लेता है कि उसके स्कूल के दिनों में सिर्फ परेशानी है। पैको एक ट्रबल मेकर है और एक यूट्यूबर भी है जिसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर है। उसके ग्रेड्स बहुत ख़राब हैं लेकिन उससे पैसे कमाने आते हैं। रूमी एक नई यूट्यूबर है लेकिन वो अपने लुक से अपना गुजारा कर सकती है। हॉबिट को इन सब से कंपेयर करते हुए गुस्सा आता है क्योंकि वो ना तो अमीर है ना ही स्मार्ट। उसे लगता है कि वो स्कूल में सबसे नीचे है। हॉबिन जैसे ही वो अपने लुक्स को कंपेयर करता है और देखता है कि वो ना तो स्मार्ट है ना ही अमीर, तो उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। जब वो क्लास में वापस जाता है तो उससे पता चलता है कि एक लड़का स्नैपर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान मुस्कुराना ही भूल गया। स्नैपर हॉबिन पर चढ़ता है और उसे ठोकता है क्योंकि उसने लाइव ब्रॉडकास्ट बिगाड़ दी। स्नैपर पैको का कैमरामैन है और वो स्कूल के दरिंदे में शामिल है। हॉबिन अपने आप को डिफेंड करने का सोचता है लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए उससे हंसी उड़ाने के लिए मजबूर करता है। पैको को लगता है कि वो बस ज़्यादा ही उत्साहित हो रहा है और स्नैपर दिखाता है कि वो ऑलमोस्ट फिर से पानी छोड़ देने वाला था। हॉबिन को लगता है कि स्नैपर ने पैको का कैमरामैन बनने को ही तभी वॉलंटियर किया था ताकि वो उसके अधिकार का सहारा ले सके। ये काफ़ी कमज़ोर कदम है लेकिन हॉबिन समझता है कि स्नैपर एक अच्छा स्ट्रेटेजी मेकर है। स्नैपर सोचता है कि क्या हॉबिन चाहता है लेकिन हॉबिन बस ये समझता है कि ये स्कूल का पैकिंग ऑर्डर है और वो नीचे की तरफ है। तभी रूम को हैरत होती है कि जब उसे पता चलता है कि उन्होंने अभी स्ट्रीम से $200 कमा चुके हैं। हॉबिट को ये सुन के हैरानी होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान $200 कमा लिया है। पैको की मदद से सुरमी वचन देती है कि वह किसी तरह उसके पैसे वापस कर देगी। पिन अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करने का विचार करता है और वह हैरान होता है जब स्नैपर बिल्कुल वही कहता है। स्नैपर पैको से कुछ सलाह मांगते हैं इसलिए पैको समझाता है कि माइनस रसीद नहीं ले सकते, इसलिए उससे अपने माँ बाप का बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। स्नैपर को अपने माँ बाप के पैसे लेते हुए पकड़े गए थे इसलिए उन्होंने अपना अकाउंट का इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्नैपर जानता है कि हॉबिन की माँ बीमार है और हॉस्पिटल में, इसलिए उससे अपनी माँ का अकाउंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब लोग स्नैपर की बेहुदा हरकतों पर हंसने लगते हैं और हॉबिन सोचता है कि यही वक्त है जहाँ वह अपने फेफड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। दुख के साथ वह खुद पर हाथ उठाने की ताकत नहीं दे पाता, इसलिए वह सिर्फ अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि वह उनके लिए खड़ा नहीं हो सका। हॉबिन अपनी माँ को मिलने जाता है और वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है जैसे वो कभी भी घर जा सकती है। हॉबिन जानता है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि अगर वह हॉस्पिटल से चले गई तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। वह सोचती है कि क्या हॉबिन लड़ाई में पड़ गया है क्योंकि उसके चेहरे पर निशान है, लेकिन हॉबिन कहता है वह ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जिससे कि उसकी माँ को दुख हो। स्कूल में कैसे हालात हैं इस पर हॉबिन सोचता है और विचार करता है कि वह भी एक छोटा है। हॉबिन अपनी माँ के इलाज के लिए $200 देने जाता है और सोचता है कि ये एक पूरी हफ्ते की कमाई है उसकी पार्ट टाइम नौकरी से। हॉबिन मैकडॉनल्ड्स में काम करता है और अगर वह हर दिन स्कूल के बाद भी काम करे तो वो सिर्फ $30 तक ही कमा सकता है, जबकि उसके यूट्यूब के क्लासमेट सिर्फ एक लंच ब्रेक में $200 कमा लेते हैं। हॉबिन को गुस्सा आता है और जब वह निराश में गिरा होता है तब वह अपनी ज़िंदगी में अब भी उम्मीद देखता है जब उसके साथी कामगार बूमी उसे सलाम करती है। हॉबिन उसे बताता है कि बीफ पैटिस कहाँ है और दूसरे लोग उसके लिए उन्हें ले आते हैं। बूमी उनके रेस्टोरेंट की देवी है और उसे देखकर हॉबिन को खुशी मिलती है। तभी पैको रेस्टोरेंट में लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए पहुंचता है। हॉबिन चुप छुप जाता है और पैको बताता है कि वह यहाँ मैकडॉनल्ड्स की देवी को देखने आया है जो सोशल मीडिया पर फेमस हो रही है। हॉबिन को हैरत होती है कि वह बूमी को देखने आया है और पैको बताता है कि उसके लिए एक चैलेंज है, अगर वह 30 सेकंड में एक हैमबर्गर नहीं बना सकती है तो वो उससे अपना नंबर देना पड़ेगा। यह हॉबिन का सबसे बुरा सपना है क्योंकि वह बिल्कुल समझ गया है कि पैको क्या कर रहा है। वह विशेष बर्गर में 10 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं और उसे 30 सेकंड में बनाना लगभग असंभव होगा। ये काफ़ी साफ है कि वह बस उसका फ़ोन नंबर पाना चाहता है। पैको ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने चैलेंज नहीं करना चाहा,
लेकिन उसके विवश ने उसे मजबूर किया। दूसरे कामगार ये कहते हैं कि उनके पास भी भूमि का कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं है और ये सोचते हैं कि क्या ये यूट्यूबर्स को जो चाहे वो करने की इजाज़त है या नहीं। तनाव पड़ता है, लेकिन सब लोग हैरान होते हैं जब हॉबिन बताता है कि वह बर्गर बना चुका है। उसने घर के लिए एक एक्स्ट्रा पैटी भी डाल दिया है, इसलिए उसने पैको से कहा कि वह चले जाए क्योंकि वह उनके कस्टमर को परेशान कर रहा है। अब सिचुएशन हैंडल हो गई है जब हॉबिन अपने आप से कहता है कि वह मैकडोनल्ड का बादशाह है और दूसरे लोग उसे अच्छी तरफ से तारीफ करते हैं। हॉबिन जानते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि वह स्कूल में ज़रूर पिटने के लिए तैयार है। वह नहीं समझता है कि कोई भी कभी उसकी असलियत को स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। में हम देखते हैं कि वह घर पर भूमि का ध्यान कैसे प्राप्त करता है। हबूब कुछ रामेन बनाता है और हम देखते हैं कि वह कितना कमज़ोर है क्योंकि उसने स्नैपर को अपने घर से स्ट्रीम शुरू करने दे दिया है। हॉबिन खुद पर बहुत निराश है और वह अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि उसने स्नैपर को उसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने दिया। हॉबिन सुनता है कि किसी को स्नैपर को 30 किल्स के लिए $200 दिए जाएंगे और उसे गुस्सा आता है कि वह इतनी आसानी से पैसे कमा रहा है। वह इतना परेशान है कि वह स्नैपर के रामेन में थूक देता है। स्नैपर ने उसे ये बनाने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए हॉबिन सोचता है कि क्या वह स्नैपर से रेमेडियो का कुछ हिस्सा मांगना चाहिए। तभी हॉबिन एक एक्सटेंशन कोड में फिसल जाता है जिससे स्नैपर का स्ट्रीम डिस्कनेक्ट हो जाता है और उससे गर्म रामेन से ढक जाता है। हॉबिन माफ़ी मांगता है, लेकिन स्नैपर को गुस्सा आता है कि वह $200 से खुश होता है। फिर भी हॉबिन कहता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन स्नैपर उसे गालियाँ देता है जबकि हॉबिन अपने ही घर में पिटने का एहसास करता है। जानी रहती है और हॉबिन को गुस्सा आता है कि जब स्नैपर उसे कहता है कि उसकी माँ का कैंसर उसकी गलती है। हॉबिन जल्दी से स्नैपर के चेहरे पर एक तेज पंच से जवाब देता है जो पहली बार उसने किसी को मारा है। दोनों लड़ते हैं और हॉबिन को यह एहसास होता है कि लड़ाई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जैसे वह हमेशा सोचता था। वे बिना रोके लड़ते हैं, बिना ये जाने कि कैमरा लाइव स्ट्रीम के लिए अभी भी ऑन है। कहीं और उनकी स्कूल से कुछ लड़की लड़ाई के बाद लाइव स्ट्रीम देखती हैं। जब हॉबिन की एड्रेनलाइन शांत होता है तब उसका दर्द का महसूस होने लगता है। ये सिर्फ एक बुरा चीज़ नहीं है, उससे पता चलता है कि घर को ठीक करने के लिए पैसे लगेंगे। हॉबिन को पसंद नहीं है कि उससे हमेशा पैसों के बारे में चिंता करनी पड़ती है और अपने मसलों से भाग करने का फैसला करता है। इस लम्हे में उसे ये एहसास होता है कि वह कितना दुखी है। उससे अब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का सोचना है, इसलिए वह पास एक पावर स्ट्रिप को बंद कर देता है। अगले दिन सुबह स्नैपर उसे कॉल करता है और उससे ज़ोर से डिमांड करता है कि वह एक वीडियो को डिलीट करे। हॉबिन को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए स्नैपर को समझाता है कि उसे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को डिलीट करना। लाइव स्ट्रीम हॉबिन को दिखाता है कि स्ट्रीम उस केबल पर फिसल जाने से डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन उसे समझ आता है कि उसने जो कॉर्ड अनप्लग किया था वो सिर्फ मॉनिटर के लिए था, कंप्यूटर के लिए नहीं। स्नैपर आंसुओं में टूट जाता है जब उसने रिवील किया कि उनका पूरा झगड़ा कैमरे से लाइव कास्ट हुआ था। मॉनिटर का स्क्रीन ब्लैक हो गया था, लेकिन सब कुछ लाइव स्ट्रीम हुआ था। ये सब ख़त्म नहीं है, एक स्ट्रीम को एक वीडियो में बदल दिया गया है। हॉबिन इनकार करता है कि कभी भी उसे अपलोड नहीं किया, लेकिन स्नैपर समझाता है कि अगर किसी पीसी का लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हो जाता है तो उसे खुद से अपलोड कर देता है। स्नैपर खुद से उसे डिलीट नहीं कर सकता है क्योंकि ये हॉबिन की माँ का अकाउंट पर है। स्नैपर पासवर्ड चाहता है, लेकिन परेशानी है कि हॉबिन बस उसे इग्नोर करके चेक करता है ये सब सच है या नहीं। हॉबिन को डर लगता है कि जब उसे पता चलता है कि सब सच है और वीडियो पहले से ही 10,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, ये दूसरे सोशल मीडिया साइट्स तक पहुंच चुका है और साफ है कि ये वीडियो एक रात में पूरी दुनिया में फैल गई है। हॉबिन को ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह सिर्फ लोकली बुलिंग से ग्लोबली बुलिंग की तरफ जा रहा है। वो प्रिपेयर होता है डिलीट करने के लिए, होने से पहले वीडियो को डिलीट करने की तैयारी करता है, लेकिन कुछ कमेंट्स पढ़ता है जिसमें लिखा है कि कितना पैसा कमाएगा क्योंकि इतने व्यूज़ हैं। यूट्यूब हर व्यू के लिए थोड़ा सा अधिक से ज़्यादा पैसा देती है, इसलिए हॉबिन कैलकुलेशन करता है और हैरान होता है जब उसे पता चलता है कि ये 10 मिलियन की व्यू की वीडियो लगभग $6,000 कमाएगा। स्कूल में बच्चे मुस्कुराहट को देख कर हंसने लगते हैं जो खुदगर्ज लड़ाई को देख रहे हैं। स्नैपर पहुंचता है और तुरंत पता चल जाता है कि उन्होंने वीडियो देखी है। वह बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने पैक को ऊपर जाने के लिए इतनी मेहनत की थी ताकि वो पॉपुलर हो जाए, लेकिन ये सब ख़त्म हो गए क्योंकि लड़ाई वाले वीडियो ने उसने स्कूल का मजाक बनवा दिया। स्नैपर इस तरह से नहीं गिरना चाहता है, इसलिए वह एक करता है और आत्मविश्वास से खुद को असर्ट करता है और स्कूल में पैकिंग ऑर्डर को दोबारा स्थापित करने के लिए तैयारी करता है। वह अपने आसान शिकार को थप्पड़ मारकर इससे
सबक सिखाने का सोचता है, लेकिन इससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होकर उसे शिकार उसे पीटने लगता है। स्नैपर पैको से मदद के लिए मांगता है, लेकिन पैको को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। स्नैपर ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को धक्का दिया है, इसलिए समझ आता है कि वह अपनी नई रेपुटेशन को, जो हॉस्पिटल में मजाक का विषय बनाया गया है, वो नहीं बदल सकता। हॉबिन को एक $800 का मेडिकल बिल देखकर शौक लगता है, लेकिन हॉबिन सिर्फ मजाक कर रहा था और भरोसा से उसे चुकाता है। अब उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब उससे पता है कि जल्दी उसके पास $6000 से ज़्यादा आ रहा है वीडियो के लिए। तभी इसे सीधा चेहरे पर पंच मारता है कि वह स्कूल का मजाक बना हुआ है और वीडियो से आधा पैसा मांगता है। तो हॉबिन इनकार करता है, इसलिए दोनों फिर से लड़ते हैं। हॉबिन ने उससे पहले ही एक बार लड़ाई की है, इसलिए अब उससे डर नहीं लगता। बाद में हॉबिन स्नैपर को अच्छा फील कराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई पैसा नहीं देता। तभी स्नैपर रिवील करता है कि उन्होंने अभी जो लड़ाई की है उसे रिकॉर्ड किया है। उसने पूरी प्लानिंग की थी और अपने कैमरा एंगल स्किल दिखाते हुए कैमरा को छुपा रखा था। हॉबिन को डर लगता है कि वह खुद से उसे अपलोड कर देगा, लेकिन स्नैपर दिखाता है कि कोई नहीं देखेगा। वही पुरानी चीज़ें, लोग सिर्फ ये दावा करेंगे कि ये स्टेज था और उन्होंने नहीं आया था, बल्कि हॉबिन से मिलने आया था। स्नैपर उसे और अधिक पैसे कमाने का ऑफर करता है और हॉबिन उस विचार से हैरान होता है कि वो दोबारा वही तरह के पैसे कमा सकता है। स्नैपर दिखाता है कि वह पैको का पहला प्रोड्यूसर था, इसलिए वो हॉबिन के लिए भी वही कर सकता है। स्नैपर जानता है कि हॉबिन को वीडियो से अभी तक पैसे नहीं मिले और समझाता है कि उसे यूट्यूब पर मोनेटाइज होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसमें एक स्क्रीनिंग भी शामिल है। ये सबसे अलग स्नैपर हॉबिन को सवालों से भरा देता है कि कौन उसकी वीडियोस को फिल्म करेगा और एडिट करेगा। स्नैपर दिखाता है बड़े पैको बड़ा बन पाया क्योंकि उसकी प्लानिंग और कैमरा का काम है स्नैपर के पास। स्नैपर हॉबिन का प्रोड्यूसर बनने का ऑफर करता है और समझाता है हॉबिन को सिर्फ पहुंचना है। उससे कहता है कि बस उस पर भरोसा करे ताकि वह साथ में पैसा कमा सके, और हॉबिन को सोचना शुरू करता है कि वह कितना पैसा कमा सकता है। स्नैपर सच में एक बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वह जानता है कि वह हॉबिन को अपने इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह फिर से ऊंची मंजिल तक पहुंच सके। हॉबिन जानना चाहता है कि वह पैसा कैसे बांटेंगे, इसलिए स्नैपर समझाता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। वह अब दोस्त है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह 90% रेवेन्यू लेगा और हॉबिन को 10% देगा। दोनों इस पर हाथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं और शैतान स्नैपर सोचता है कि वह हॉबिन सब मानेगा और वह आराम से ऊपर उठ जाएगा। परंतु ये पता चलता है कि हॉबिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। वह ये ऑफ़र रिजेक्ट करता है और स्नैपर को याद दिलाता है कि वह उसका दोस्त नहीं है। स्नैपर को पता चलता है कि उसका आइडिया हॉबिन के बिना कुछ नहीं है, इसलिए वह एक 50-50% बांटने की कोशिश करता है। इनकार करता है और कहता है कि वह बर्गर पलटा है। स्नैपर पैनिक करता है जब वो हॉबिन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए वह बस 10% लेने का ऑफर करता है, जबकि हॉबिन बाकी सब रखता है। हमारे जीनियस नेगोशिएटर प्रोटैगनिस्ट आखिरकार सहमत हो जाते हैं और उत्साह से स्नैपर के नए कंटेंट के विचार का इंतज़ार करता है। स्नैपर गुस्से में है क्योंकि हॉबिन उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जैसा वह सोचता था, लेकिन वह खुश है कि एक एग्रीमेंट किया। फिर उसने आरएस को हैरत से बताया कि उनका नया कंटेंट होगा रियल टाइम में पुलिस को ऑल आउट करना। हॉबिन और स्नैपर को अपने लाइव स्ट्रीम पर लाता है, लेकिन हॉबिन को साफ दिख रहा है कि वह बस उनके वायरल लड़ाई वाले वीडियो से कुछ पॉपुलैरिटी पा रहा है। पैको ने अपने व्यूवर्स को करने के लिए फोर्स करता है जैसे उसने सोचा था, इसलिए वह अपने आप को पीटने वाले लड़के के रूप में पेश करता है। हमारे लड़के अपने खुद के प्लान को छुपाए रखते हैं, इसलिए स्नैपर चाहता है कि वह हॉबिन इसे शुरू करे, लेकिन वह तैयार नहीं है। तभी पैको अपने सब्सक्राइबर को एक मुफ्त पीसी देने का ऑफर करता है, लेकिन हॉबिन कहता है कि ये वह झूठ बोल रहा है, ये कि वह एक धोखा है और पैको कैमरा के सामने अच्छा व्यक्ति बन रहा है। हॉबिन स्ट्रीम को बताता है कि पैको असल में एक असली कंजर है और वह पैको ने उन्हें दी हुई चोट का सबूत के रूप में इस्तेमाल करता है। हॉबिन ये समझाता है कि वो पैको ने जो भी बुरा किया है वह सब अपने खुद के चैनल पर अपलोड करेगा। हॉबिन जानता है कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह स्कूल में हमेशा पीटा जाता है, तो वह जब तक पीटा जाता है अनजान लड़की को लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन तभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हॉबिन थोड़ा अलग दिख रहा है। स्नैपर सोचता है कि उनका जो प्लान है कि चैनल पर आने की काम हो रहा है, क्योंकि पैको एक्सपोज होने के बारे में फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ उल्टा हो गया है जब पैको ने रिवील किया कि उसका लाइव स्ट्रीम तब ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। बिना कैमरेस के पैको हॉबिन को एक्सपोज करने के लिए उसे ज़बरदस्ती पीटने लगता है। उसे पता नहीं है कि स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा है
बीट डाउन को 33,000 लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और स्नैपर सोचता है कि वह पैको के अपने स्ट्रीम पर चैलेंज करने के लिए बेवकूफ़ नहीं है। स्नैपर हॉबिन को शो को स्टार कहता है क्योंकि प्लान के मकसद सिर्फ ये था कि वह हमेशा पीटा जाए ताकि उनके बहुत सारे व्यूज़ और पैसे मिल सके। पर तभी हॉबिन को ये विचार आता है कि क्या सच में पीटने से पैसा मिलता है। हॉबिन को बड़ा पैसा कमाना है, इसलिए उसे अपने वीडियोस को पॉपुलर बनाना होगा। इस पल में उसे विश्वास कम हो रहा है कि लोग एक बच्चे को पीटा जाते हुए देखने चाहते हैं और समझ में आता है कि लोगों को असल में ये देखना है कि एक पीटने वाले बच्चे को एक बुली के खिलाफ खड़ा देखते हैं। हॉबिन में थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिख रहा है। ये सिर्फ पैको को गुस्सा दिलाता है। स्नैपर सोचता है कि अगर हॉबिन बस वहाँ खड़ा होकर सह लेता तो ये एक छोटी मोटी पिटाई होती और अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये बहादुरी कहाँ से आई है। हॉबिन को सच्चाई की झटका लगती है जब वह नोटिस करता है कि पैको उससे कितना बड़ा है। दोनों हाई स्कूल में हैं, लेकिन पैको के बड़े बड़े मसल्स हैं और हॉबिन उसके सामने लगभग एक डंडा है। हॉबिन एक पल के लिए माफ़ी मांगने का विचार करता है, लेकिन पैको उससे गाली देता है और उसको अपनी माँ के कैंसर का दोष देता है। हॉबिन को इस कंजर में माँ को कहने से गुस्सा आता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं जब हॉबिन उस पर हमला करता है। लेकिन छत में सब लोग हंस पड़े क्योंकि हॉबिन ने पैको को एक इंच भी नहीं हिला सका। पैको हॉबिन को और भी बुरा कर देता है जब उसने डिक्लेयर किया कि वह हॉबिन को अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में भेज देगा और वह हमारे लड़के पर बॉडी स्लैम करता है। वह सब हॉबिन को एक्सपेंस पर हंस रहे हैं और हॉबिन को समझ आता है कि वह वजन एक लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी लड़ाई स्नैपर के साथ बच्चों जैसी थी, जिसके मुकाबले अब उसका जो हो रहा है उससे कुछ नहीं लगता। हॉबिन सोचता है कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि पैको उससे और मारने के लिए तैयार हो रहा है। तभी एक विद्यार्थी जो हॉबिन को पहले ही बचाया था और उसे पहचानता है, वहाँ आकर कुछ कहता है। हमेशा सोने वाले विद्यार्थी कहता है पैको को चुप रहने को। पैको उसे बस घर पर सोने को कहता है, लेकिन वह डर गया होता है कि जब ये लड़का उसे घूर रहा रहता है। उसका नाम किम है। वह MMA की दुनिया में एक उजागर सितारा है। पैको पीछे हट जाता है और हॉबिन को किम से हैरत होती है क्योंकि वह सिर्फ कुछ शब्दों से पूरे क्लासरूम को चुप करवा सकते हैं। उसे समझ आता है कि किम एक आदमी है जो एक दुनिया की छोटी सी ऊंचाई तक पहुंच गया है और जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है। किम फिर सो जाता है और पैको चला जाता है। स्नैपर को लगता है कि हॉबिन ने कुछ कूल किया है। उसने यह बताया कि जब भी लगता है कि हॉबिन ने लड़ाई हारी है, वे उनसे कुछ फैंस मिलते हैं जो उन्हें एनकरेज करने वाले हैं, कमेंट छोड़ रहे हैं। उस रात पैको घर आता है और खुश होता है कि उसका फ़ोन पहले ही ख़राब हो गया था, लेकिन वह हैरान होता है कि जब उसे पता चलता है कि उसकी असली शक्ल के बारे में मैसेजेस आए हैं। बाद में पता चलता है कि हॉबिन को ये बहुत खुशी होती है कि पैको ने उसे फिजिकल टूर पर मार दिया था, लेकिन हॉबिन ने उसे असली चोट दी उसके दिल में मारी थी। पैको उसे मारने का वीडियो वायरल हो गया था जो हर जगह फैल गया है। पैको फिर एक स्ट्रीम के दौरान माफ़ी मांगता है, लेकिन उसने बड़ी गलती की। उसने सोचा कि स्ट्रीम ख़त्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं था, और उसने कहा कि उसके बेवकूफ़ व्यूअर्स कुछ भी मान लेंगे। के लिए चीज़ों ने और भी बुरा हो गया जब पैको के स्टेज की गई वीडियोस को खोदने और एक्सपोज करने लगे। चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि किसी ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें पैको के सब्सक्राइबर काउंट को घटा के देखने का काम किया। को पुरानी खबर बन गया, लेकिन हॉबिन उसके स्थान पर ऊंचाइयों को चढ़ा। एक दिन स्नैपर घोषणा करता है कि अब से उनका प्रमुख कंटेंट लड़ाइयाँ होंगे। एक ही समस्या है, वीडियो की लंबाई। यूट्यूब एड्स पर पैसा देता है, ना कि व्यूज़, इसलिए असली पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपने वीडियोस में एड्स डालने होंगे। मुसीबत यह है कि हॉबिन 1 मिनट से ज़्यादा लड़ाई में टिक नहीं सकता और वीडियोस में पैसा कमाने के लिए कम से कम 3 मिनट की होनी चाहिए। अगर हॉबिन 3 मिनट से ज़्यादा तक लड़ाई में टिक नहीं सकता तो उसका यूट्यूब करियर ख़त्म हो जाएगा। उस रात हॉबिन लड़ाई में बेहतर होने का रास्ता ढूंढता है। कोई सालों तक की ट्रेनिंग रिकमेंड करता है, लेकिन हॉबिन के पास वैसे समय नहीं है। उससे शॉर्टकट की तलाश होती है और उसे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बारे में पता चलता है। हॉबिन को इस पर एतराज़ होता है, लेकिन वह संकेतित हो जाता है, जान लेता है कि इसमें कितनी बड़ी खतरात है। उसे पता चलता है कि दवा लेने से सही रास्ता नहीं है, लेकिन सफलता की दबाव बहुत ज़्यादा है। उसे ये सोचने में समय लगता है कि क्या और कोई रास्ता है जिससे उस लड़ाइयों को बढ़ाया जा सके बिना उसके मूल्यों को ख़त्म किया जाए। अलग अलग प्रकार के मार्शल आर्ट्स के बारे में खोज करता है, लेकिन वो सब बहुत ही कठिन लगते हैं। तभी हॉबिन हाउ टू फाइट शब्द को गलत लिखता है, पर हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि किसी के पास एक यूट्यूब चैनल है उस नाम से।
उनकी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन हॉबिन को हैरानी होती है जब पता चलता है कि इस वक्त के पास एक बहुत सारे वीडियोस हैं। हॉबिन एक वीडियो देखता है और ये अजीब परिंदा फाक का व्यक्ति अपने आप को सम दक कहता है। लड़ाई जीतने का पहला कदम होता है कभी भी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर कोई लड़ाई में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो सिर्फ अपने जज्बात को ही नहीं अपनी पंचिंग से भी चलाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई लड़ाई में अपने अपोनेंट को गर्म कर सकता है और उनका साफ फायदा उठाता है तो उनका साफ फायदा होता है। सैम टेक एक टेक्निक भी सिखाता है और हॉबिन को हैरानी होती है जब उसको पता चलता है कि ये उसको बिना चोट लगाए मारेगा। हॉबिन इसे देखता है लेकिन सब कुछ बहुत आसान लगता है, इसलिए वो सिर्फ सोचता है कि ये व्यूज़ बढ़ाने का झांसा है और सीधे बिस्तर पर चले जाता है। अगले दिन हॉबिन मैकडोनल्ड में अपना काम छोड़ देता है। वहाँ काम करे, उनकी माँ के इलाज में कोई मदद नहीं हो रही है और उन्हें पैसे कमाने हैं। उनके साथ काम करने वाले ये चर्चा करते हैं कि पेको एक असली व्यक्ति का प्रकाशित व्यक्ति छोड़ रहा है और भूमि उन्हें सुन लेती है। हॉबिन के बॉस को अपना खुद का चैनल शुरू करने का विचार आता है ताकि वो भी हॉबिन की तरह प्रसिद्ध हो सके, लेकिन हॉबिन उससे एक भयानक नज़रों से देखता है। भूमि हॉबिन को धन्यवाद देने के लिए आती है क्योंकि उन्होंने पैको का असली स्वभाव प्रकाशित किया था और सबको चकित करती है जब उसने अपना फ़ोन नंबर मांगता है। अब वो एक साथ काम नहीं करेंगे तो उनके संपर्क में रहना चाहती है। हॉबिन तुरंत उसका नंबर इस्तेमाल करता है जब वो एक दूसरे को क्लास में टेक्स्ट करने लगते हैं, लेकिन हॉबिन ये सवाल उठाता है कि क्या वो उसे धोखा दे रही है। उससे ये नहीं लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है और उससे बस अपना पैसा ले जाने के लिए बोल देता है, लेकिन उसे लगता है कि वो बस मजाक कर रहा है। स्नैपर आता है और बताता है कि किसी को सिर्फ 2 वीडियो के बाद 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना कितना रेयर होता है। सेलिब्रिटीज़ भी ये नहीं कर सकते, लेकिन स्नैपर बस ये जानना चाहता है कि क्या हॉबिन ने कोई तरीका निकाला है जिससे कि लड़ाई को 3 मिनट तक चलाया जा सके। हॉबिन ने ये नहीं किया है, इसलिए स्नैपर उससे याद दिलाता है कि ये मौका बेकार नहीं जाना देना चाहिए। वो हॉबिन को याद दिलाता है कि वो अभी मशहूर है, लेकिन हॉबिन को ये विश्वास नहीं है कि मशहूरी हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाती है। तभी हॉबिन को समझ आता है कि वो कितनी गलत सोच रहा है। जब रील आकर उसे लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहती है, हॉबिन कहता है कि मशहूर होना औसम है और इससे सहमत हो जाता है। लड़के भरोसे करते हैं। सुरुमी समझाती है कि उसे देखकर हमेशा हॉबिन को देखना चाहता है। उसने हॉबिन को मनाया, लेकिन वो अपने दोस्त स्नैपर से सलाह लेने की तरफ देखता है क्योंकि वो टीम का स्ट्रेटेजिस्ट है। निराशाजनक है कि स्नैपर का फैसला भी धुंधला है क्योंकि उसने बस कहा कि रूमी को एक दोस्त लेकर आ जाए जिससे वह डबल डेट पर जा सके। तब सब लोग भयभीत होते हैं और जब पैको गुस्से में आ जाता है और हॉबिन को अपने यूट्यूब चैनल को ख़राब करने के लिए, तब हॉबिन याद करता है कि सैम डिक की वीडियो में कहा गया था कि गुस्सा करने वाले व्यक्ति से आसानी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। पैको क्लियरली फ्रस्ट्रेट लग रहा है, इसलिए हॉबिन अगला कदम ले जाने के लिए तैयार होता है जहाँ उससे मार खाने के बिना चोट नहीं लगती, लेकिन पैको उसका पंच रोक देता है जब स्नैपर बताता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। स्नैपर वीडियो अपलोड करने की धमकी देता है, इसलिए पैको शपथ लेता है कि वो बदला ज़रूर लेगा। रूमी उम्मीद करती है कि वो इसमें शामिल नहीं है। हॉबिन को पैको की छुट्टी से राहत मिलती है। स्नैपर उनसे प्रशंसा मांगता है कि लेकिन हॉबिन अभी भी आश्चर्य की क्योंकि सब कुछ सैम डिक्स ने कहा था वही वैसा ही हुआ। इसके बाद स्नैपर उनकी मीटिंग के लिए देर हो जाता है और हॉबिन को ये सोचता है कि लड़ाई उनका मुख्य कंटेंट थीम कैसे बन गया। ये एक बड़ा समस्या है क्योंकि उन्हें लगता है कि उल्टे सीधे छपरियों से लड़ते रहेंगे। समाधान सोचने की जगह हॉबिन सिर्फ भूमि को संदेश भेजने का फैसला करता है। हॉबिन को ये आनंद आता है कि भूमि से संदेश किरण करके कितना खुश हो जाता है, लेकिन उसे चकित कर देता है जब भूमि कहती है कि उसे किसी की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। धीरे धीरे हॉबिन सोचता है कि शायद भूमि अब उनके साथ संदेश नहीं करना चाहती, लेकिन असल में भूमि चाहती है कि वो उनसे फ़ोन पर बात करें। हॉबिन तुरंत उससे फ़ोन करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि वो उनके बड़े फैंस हैं। हॉबिन चकित है कि उनकी प्रसिद्धि ने ऐसे भयानक लोगों को उनसे बात करने के लिए एक बार मजबूर किया। एक व्यक्ति पूछता है कि उनकी वीडियोस ने उन्हें कितनी कमाई दी और हॉबिन को ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सच में हॉबिन के मन में एक प्लान आता है। उसने सोच लिया है कि वह उससे छीन लेगा, पर तब स्नैपर आके उसे बचा लेता है, पर उसका भी कुछ नहीं होता, बस उसे नॉकआउट कर दिया जाता है। हॉबिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है जब उसे लगता है कि उसके पास कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है। उस आदमी ने बस हॉबिन का फ़ोन लिया
और कहा कि यूट्यूब वीडियोस बनाते रहें ताकि वो बाद में ही उसे फिर छीन सके। हॉबिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस फ़ोन नंबर में बून का नंबर था। इससे कोशिश करता है कि वो उस ठग को बोल दे कि स्नैपर का फ़ोन ले ले, पर स्नैपर उससे रुकता है। स्नैपर को लगता है कि कॉप्स को बुलाना पागलपन है। उसका एक बेहतर आइडिया है। स्नैपर हमेशा कंटेंट बनाने के लिए सोचता है, तो उसने बताया कि उसने मगिंग का लाइव स्ट्रीम किया था और अब सब हॉबिन्स के फैन है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। स्नैपर बताता है कि वो कपल इस एरिया में फेमस है और उनके पीछे जाना उन्हें बहुत सारी वेव्स देगा। हॉबिन सोचता है कि शायद लोग सिर्फ उसे फिर से पीटते हुए देखना चाहते हैं, पर उसने ये सब छोड़ दी और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी।